ऐसे कई बार होता है कि कभी कभी हम प्यार से, मजाक में या कभी कभी गुस्से में भी ऐसी चीज़ें उसको बोल देते हैं जो शायद हमारे दिल में कुछ ना हो। सच में एज पेरेंट्स आई एम श्योर अगर मैं हर किसी पेरेंट्स से पूछूं तो वो भी सोचेंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं हम बोलते जिससे वो एकदम निराश हो जाए, हताश हो जाए। लेकिन ये एक सच है। इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, और उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भेजूंगी और लिख दूंगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को ये कहते हो गुस्से में या मजाक में ही सही कि तुम बहुत क्राफ्टी हो, या तुम तो बहुत ज़्यादा भोले हो, या तुम तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हो, या तुम तो बहुत ज़्यादा खाते रहते हो, या तुम इनफ नहीं खाते हो, और ऐसी चीज़ें। और फिर उसके ऊपर उस पर ऐसे जानवरों को भी नाम बोलना, जैसे कि अगर आप किसी को बेचारे को हाथी बोल रहे हो, या भैंस बोल रहे हो, या गधा बोल रहे हो, या गधी बोल रहे हो, या जो कुछ भी है, उस बच्चे ने अभी तक किसी के साथ, बाहर वाले के साथ कांटेक्ट भी नहीं किया है। उसका राब्ता, उसका इंटरेक्शन किसी बाहर वाले के साथ नहीं हुआ है। वो अभी तक ये भी नहीं समझ सकता या समझ सकती कि वो आखिर है कौन, उसका व्यक्तित्व क्या है। आई थिंक दैट्स, पता मैं ठीक बोला है कि नहीं। लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो अभी तक वो कौन है और वो क्या बन रहा है या बन रही है। और हमारे आसपास जो भी पेरेंट हो, टीचर हो, या हमारा कोई बाहर का फैमिली मेम्बर भी हो शायद, अगर वो इस तरह से नेम कॉलिंग करे, लेबल करे बच्चों को, तो आप सोचिए उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या धज्जियाँ उड़ती होंगी। एक और चीज़ भी है कि हाँ, हम कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्यार होता है ये, या हम उनको सिखाने के लिए या उनको थोड़ा गुस्सा करने के लिए कभी कहते हैं, और वो ठीक है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी बच्चे को गोद में लेके बस उसको प्यार करते रहो। डांटना भी एक प्यार होता है, समझाना भी एक प्यार होता है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर अगर आप सच में दिल पे हाथ रखकर सोचो कि जब आप छोटे थे और आपको कभी किसी से चीज़ें सुननी पड़ती होगी, चाहे आपका कंपैरिजन, आपकी तुलना किसी जानवर से की गई हो, या किसी ऐसी शब्द से की गई हो जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, हताश करता है, निराश करता है आपको, तो ये साथ में ये बैठ जाता है अंदर, चाहे किसी को अच्छा लगे कि बुरा, लेकिन ये बात सच है। स्पेशली अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है तब भी। दूसरा, अगर वो कोई गलती करता भी है, तो गलती तो हम भी करते हैं, लेकिन कोई हमें कोने में ले जाके मारता तो नहीं है, और ना हमें कोई कोने में ले जाके, भगवान ना करे, आई होप कोई आपको ना मारता हो, लेकिन कोई हमें ले जाके इस तरह से हमें नहीं डांटता, इस तरह से हमें नीचा नहीं फील कराता जिस तरह से शायद कोई बड़ा फील कराता होगा किसी बच्चे को। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा कीजिए कि आप जो भी कहिए थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बात करके प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में, आईने के सामने अगर करना पड़े तो, कि इस तरह से मैं उससे बात करूँगा, मैं इसमें पर्सनल नहीं हो जाऊँगा, मैं व्यक्तिगत नहीं हो जाऊँगा इस मामले के बारे में। सिर्फ उसको बताना है कि ये जो उसने किया वो गलत किया, और हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, हर कर्म का अपना एक फल होता है। तो ये उसको ये बात समझनी पड़ेगी। और फिर उससे बात भी कीजिए कि क्या वो समझा या समझी कि आपने क्यों उससे बात नहीं की, या आपने क्यों उससे इंटरनेट ले लिया उससे ताकि वो इंटरनेट ना यूज़ कर सके, या जो भी है। तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों के साथ डील करने का।